आपने देखा होगा कोई ये सोच भी नहीं रहा था कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज़ इतना बढ़ जाएगा। और आज आप देखिए भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में जिस तरह अपनी मजबूती को स्थापित कर रहा है, उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तभी देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भारत में ईवी सेक्टर में बड़े निवेश से लेकर बड़ी साझेदारियां देखने को मिल रही हैं। वहीं इसी कड़ी में अमेरिका की जानी मानी ईवी स्टार्टअप कंपनी इलेक्ट्रॉन ईवी अब भारतीय बाजार में कदम रखने का बड़ा ऐलान कर चुकी है। वहीं कंपनी ने भारत में ट्रक, बस और वैन जैसी कमर्शियल वाहनों को उतारने की योजना का खुलासा किया है। इलेक्ट्रॉन ईवी भारत में अन्य कंपनियों को वाहन बेचने के अलावा सीधे व्यक्तिगत खरीदारों को भी बेचने पर विचार कर रही है। इलेक्ट्रॉन ईवी के संस्थापक राकेश कुनेरू, जो कि भारतीय हैं, उनका कहना है कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजार के रूप में उभरा है और हम भारत में वो क्षमता देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। इसलिए हमारे उत्पाद भारत में बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट की मांग को पूरा करेंगे। बता दें कि इलेक्ट्रॉन ईवी भारत जैसे बाजारों के लिए अपने इलेक्ट्रिक वाहनों और एंड टू एंड मोबिलिटी सॉल्यूशन के माध्यम से अपनी मालिकाना ईवी तकनीक पेश करने की योजना बना रही है। मतलब भारत में बने इलेक्ट्रॉन ईवी के ट्रक्स साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। वहीं कंपनी अपने ट्रकों में कंट्रोल सिस्टम, पावर ट्रेन, मोटर और बैटरी भारत में स्थानीय उत्पादक स्रोतों से उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। मतलब यहाँ मेक इन इंडिया को ध्यान में रखा जाएगा, जिससे इन ट्रकों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स और कंपोनेंट की संख्या स्वदेशी रूप से 75 से 85% होंगी। आपको बता दें कि भारत में जो भी कंपनी आ रही है उनको भारत की शर्तों को पूरा करना होगा, तभी उनका दाना पानी भारत में चल सकेगा, क्योंकि भारत का फोकस मेक इन इंडिया को बल देना है। इसी वजह से टेस्ला की अभी तक भारत में एंट्री नहीं हो सकी है। यहाँ हम आपको बता दें कि विदेशी कंपनियां भारत की शर्तों पर चलती हैं तो उनकी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाएगा। यही वजह है कि आज इन कंपनियों की संख्या और इसके निवेश में काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है, जो आप कह सकते हैं कि पिछले 70 सालों से नहीं देखा गया था। आज भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों को आसानी से भारत में निवेश करने के लिए विवश कर सकता है।